हेलो दोस्तों, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री समझ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1781 को, उसको देख लिए थे। अब जो देखेंगे हम लोग देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स जो थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के समय ये एक्ट आया था, इसलिए उनके नाम पर ये एक्ट का इसका नाम रखा गया। इसमें क्या हुआ कि इसने कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। यानी इसने यह व्यवस्था कर दी कि राजनीति के लिए अब दूसरे लोग रहेंगे जो राजनीतिक मामलों को देखेंगे, और जो वाणिज्यिक मामला यानी जिसमें जो जो, जो धन वाला समस्या होता है, यानी जिसमें पैसा से जुड़ा हुआ मामला होता है, वो कोई और देखेगा। वाणिज्य से जुड़ा हुआ जिसमें कितना खर्चा हुआ, किसको कितनी सैलरी देनी है, या फिर ये सब व्यवस्था कोई और देखेगा। इन दोनों के लिए पहले क्या था, पहले राजनीतिक और वाणिज्यिक दोनों कंपनी के लोग ही देखते थे, जो कंपनी के हेड होते थे। तो और इसमें क्या किया गया था, तो इसमें जो निर्देशक मंडल था, इसके लिए काम दिया गया कि एक कंपनी का जो व्यापारिक मामला था उसको देखेगा, जो नियंत्रण मंडल था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो ये निर्देशक मंडल था, एक कंपनी का व्यापारिक मामला देखेगा, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था यानी नियंत्रण मंडल का स्थापना किया गया, यह क्या देखेगा, तो यह राजनीतिक मामला देखेगा। यानी द्वैध, यानी इसी के माध्यम से जो था वो मतलब भारत में अंग्रेजों का द्वैध शासन सिस्टम चालू हुआ। एक द्वैध शासन तब हुआ था जब 1757 का युद्ध हुआ था। उसके बाद द्वैध शासन हुआ था कि मतलब बंगाल के नवाब को और जो अंग्रेजी शासन थे, वो उनके जो अधिकारी थे, वो लोग अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल कर रहे थे। और दूसरा द्वैध शासन तब चालू हुआ जब यह दोनों, एक तो निर्देशक मंडल की स्थापना की गई और दूसरा का नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। नियंत्रण मंडल जो था इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया, जो कि राजनीतिक मामला उनका देखता था, यानी पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये लोग देखते थे। इसी को द्वैध शासन माना गया, जो कि किस एक्ट से आया, जो 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट से द्वैध शासन का प्रारंभ माना जाता है भारत में। और ऐसा पहली बार हुआ जब जो कंपनी थी, ऐसा पहली बार हुआ कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोला जाने लगा। यानी ऐसा पहली बार हुआ कि मान लीजिए भारत में जितना जगह पर फैक्ट्री स्थापित थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी के उस वाले क्षेत्र को अब क्या माना जाने लगा कि वह वाला क्षेत्र अब ब्रिटेन का क्षेत्र है। यानी कंपनी का क्षेत्र ना मान करके अब वो ब्रिटेन का क्षेत्र माना जाने लगा। और इसके उसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर अब पूर्ण नियंत्रण, मतलब यहाँ से प्रारंभ हो गया कि ब्रिटेन की जो सरकार थी वो कंपनी के ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दी। और ये कब प्रारंभ हुआ, तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके माध्यम से प्रारंभ हुआ। और उसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। इसको विशेष करके, जो ये 1786 का अधिनियम था, इसको विशेष करके लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब यहाँ का जब भारत का गवर्नर नियुक्त किया जा रहा था, भारत का गवर्नर जनरल, तो वो क्या कह रहा था कि हमको 2 अधिकार चाहिए पहले, तभी हम भारत के गवर्नर जनरल बन के जाएंगे इंग्लैंड से। तो पहला उसने क्या मांग की थी, उसने पहला जो मांग किया था कि किसी भी मामले में वो काउंसिल की जो बात है, जो 4 सदस्यीय काउंसिल थी, जो गवर्नर जनरल को सलाह देती थी, जिसके माध्यम से गवर्नर जनरल जिसकी सहायता से अपने निर्णय लेते थे, उसमें उसने बोला कि यदि काउंसिल किसी मामले में सहमत है और मैं सहमत नहीं हूँ, तो मेरी ना सहमति की वजह से वो मामला मतलब तय नहीं होगा, यानी जो मैं चाहूँगा वही होगा। पहला तो उसने ये मांग की। और दूसरा जो उसने मांग किया, उसने कहा कि सेनापति का भी पद मुझे दे दीजिए, जो कमांडर इन चीफ का पद था उसका भी मांग इसने किया। तो उसकी मांगों को पूरा करने के लिए मतलब ब्रिटेन के संसद में एक बिल आया, जिसको 1786 का अधिनियम कहते थे। इसके माध्यम से जो केवल एक ही काम हुआ था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की इच्छाओं को पूरा किया गया था। उसको सेनापति का चीफ बना दिया गया, और उसको किसी भी मामले में काउंसिल के निर्णय को पलटने की क्षमता दे दी गई। तो कुल मिलाजुल करके यही था 1784 का जो एक्ट था। इसमें 3-4 काम मुख्य हुए थे। पहला जो काम सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले को अलग कर दिया गया, यानी पूरी तरह से राजनीति में और वाणिज्य में अलग हो गया। दूसरा का मामला यह हुआ कि निर्देशक मंडल का जो काम था वो क्या हो गया, निर्देशक मंडल हो गया कि कंपनी का व्यापारिक मामला देखेगा, यानी व्यापार जो करे कंपनी उसको देखेगा। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये क्या करता था, तो ये राजनीतिक मामले को केवल देखता था, यानी इनका केवल राजनीति से जुड़ा हुआ मामला था। और यही में जो यह कंपनी थी, इसको पहली बार ऐसा हुआ कि यह आधिपत्य का क्षेत्र, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित हो गया, जो कि ब्रिटेन का जितना भी क्षेत्र, जितने भी जगहों पर ब्रिटेन की कंपनी थी, वो सब क्या हो गया कि अब यह ब्रिटेन की कोई कंपनी ना होकर के ये ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी ना होकर यह ब्रिटेन का क्षेत्र होगा। यानी
कोई कंपनी का वो क्षेत्र नहीं है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र नहीं है, वो ब्रिटेन सरकार का क्षेत्र है, यानी वो देश है, ब्रिटेन अब देश है, देश का वो हिस्सा है, उसको ऐसा घोषित कर दिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटेन सरकार जो थी वो कंपनी पर पूरा नियंत्रण, यानी कंपनी का सब नियंत्रण अब किसके पास आ गया। अब केवल जो कर्मचारी थे वो केवल काम करने के लिए थे। अब कंपनी जो थी वो लगभग सरकारी हो चुकी थी, क्योंकि उस पर पूरा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरा नियंत्रण ब्रिटेन सरकार का हो गया था, संसद का हो गया था उसको पूरा अधिकार। किसके शासनकाल में? तो पिट्स के शासनकाल में ऐसा हुआ था। उसके बाद ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बाबू साहब आते हैं, तो इनकी कुछ मांगे रहती हैं कि हम जइबू तो हम जोन कहबो तो न होगा, ऐसा करके इनकी मांग था कि हमारे आदेश का कोई उल्लंघन ना कर पाए, और मैं चीफ ऑफ कमांडर रहूँगा, यानी कमांडर के पद पर ये आसीन हो गया, चीफ ऑफ कमांडर इन चीफ के पद पर यह जा करके बैठ गया, यहाँ पर आकर के बढ़ गया। तो यही ये दो एक्ट थे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम। धन्यवाद।